अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं सेल्फ डॉक्टर नूरुल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर आपको थकन महसूस होती है, आपका सांस फूल जाता है, आपको नींद कम आती है या आपको चक्कर आने की शिकायत रहती है, तो ये हो सकता है कि आपको खून की कमी यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो। तो आज हम एनीमिया की अलामात, उसकी वजूहात और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में एनीमिया किसको कहते हैं। एनीमिया का मतलब है जिस्म में खून के सुर्ख जो ज़र्रात होते हैं उनको, जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी कमी को कहते हैं एनीमिया। ये वो चीज़ है जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाती है और जब ये कम हो जाए तो जिस्म का हर हिस्सा सुस्त हो जाता है। अलामात जो होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि हर वक्त थकन और कमज़ोरी आपको महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, सर चकराता है, नींद आपको कम आती है, सांस फूलता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, नाखून और जिल्द की रंगत पीली पड़ जाती है। ये कुछ मेन इसके सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको खून की कमी हो तो अपने कुछ इस तरह की सिम्टम्स मौजूद हो सकती हैं। और एनीमिया की आम जो वजूहात हैं वो आयरन या विटामिन बी की कमी होती है, ख़वातीन में हैज़ की ज़्यादती यानी कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा आना, बच्चों और नौजवानों में खुराक की कमी हो सकती है, हामला ख़वातीन में ग़िज़ाई किल्लत की कमी हो सकती है या पुराने अमराज जिनसे खून कम बनता है। ये इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि होम्योपैथिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद है। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक की मेडिसिन है फिरम फास 6X। शुरू के स्टेज पर जब आपको थकन हो लेकिन कोई ख़ास अलामत ना पाई जाए, ये दवा बहुत ही अच्छी साबित होगी। इसको अपने दिन में 2 बार 4 टैबलेट्स लेनी है। फिरम फास 6X में आपको टैबलेट्स मिल जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएंगी। किसी भी आप होम्योपैथिक स्टोर पर जाकर फिरम फास जो है वो दे दें टैबलेट्स, तो वो आपको टैबलेट फॉर्म में दे देंगे। 4 छोटी बिल्कुल टैबलेट्स होती हैं। आपने 4 गोलियाँ सुबह को लेनी है, 4 गोलियाँ आपने शाम को लेनी है। डायरेक्ट अपने मुँह में रखनी है और उनको चूस लेना है। जस्ट पानी के साथ या किसी और चीज़ के साथ आपने उसको नहीं लेना, जस्ट आपने उनको चूसना है, ठीक है, दिन में 2 बार। बहुत ही अच्छी टैबलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिरमेट 30 में आपने लेनी है। शदीद खून की कमी, दिल की धड़कन आपकी तेज़ हो और मतलब आपकी जो जिल्द है वो येलोविश हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए फिरमेट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। दिन में 1 बार खाली पेट लेनी है आपने, सुबह के टाइम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आ जाती है कलकेरिया फास 6X। ये भी टैबलेट्स हैं। कमज़ोर बच्चों, बढ़ते हुए नौजवानों और ख़वातीन के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। हड्डियों और खून की कमी को भी सही करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। रोज़ाना 2 बार 4 गोलियाँ लेनी है। उसके बाद आ जाती है चाइना को भी अपने 30 पोटेंसी में लेना है। खून की कमी की वजह से थकन, जिस्मानी कमज़ोरी अगर आपको हो गई है और चक्कर आपको आते हैं तो रोज़ाना आपने ये दवा 2 बार लेनी है, सुबह और शाम को। 30 पोटेंसी में है तो आपने 2 कतरे सुबह शाम ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद BC1 टैबलेट्स का नाम है, जिसको बायो कॉम्बिनेशन है ये बना हुआ है। ये अब BC1 के नाम से अगर आप लिख लें और जाके उनको बोलें कि BC1 नाम से जो है वो टैबलेट्स दे दें तो वो आपको दे देंगे। ये वैसे बायो कॉम्बिनेशन है जो कि होम्योपैथिक में बने हुए होते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो खून की कमी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। रोज़ाना 3 बार आपने 4 गोलियाँ लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एहतियाती तदाबीर बता देती हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आयरन यानी एनीमिया की कमी से बच जाएंगे, ठीक है। आयरन से भरपूर ग़िज़ा, पालक, चुकंदर। अच्छा, कुछ लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि आयरन किन किन चीज़ों में, कौन सी चीज़ें हम खाएंगे हमारी आयरन खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनमें आयरन भरपूर होता है। तो अगर आप नॉर्मल रूटीन में वो चीज़ें खाते हैं तो आपको आयरन की कमी वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। भरपूर जो ग़िज़ाएँ हैं वो हैं पालक, चुकंदर, सेब और कलेजी, ठीक है। ये चीज़ें हैं जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद आपने चाय या कॉफ़ी खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी। विटामिन C के साथ आयरन जज़्ब हो जाता है, जैसे माल्टा या लीमू।
اور باقاعدہ چیک اپ کروانا مت بھولیں. اپنا جو ہے چیک اپ ہر 3 منتھس کے بعد کرواتے رہیں، اپنے ٹیسٹ وغیرہ ریگولر کرواتے رہیں، تاکہ اگر آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی آپ کی ڈیزیز کا پتہ چل سکے. ویورز، اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو انیمیا کی پرابلم ہے تو کمنٹس میں اپنا مسئلہ لازمی لکھیں. میں دوا تجویز کرنے میں خوشی محسوس کروں گی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی آپ کو آپ کے مسئلے کا سولیوشن بتاتے ہوئے. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں. میں ہوں ڈاکٹر نور العین. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.